बेहतरीन ड्रामा सीरियल शमीमा पापा की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है सारी रज़ा के बाप को कि ये लड़की किस किस्म की है। और वो आकर अपनी बेगम से कहता है कि देख लेना, मुझे उसकी रमत समझ आ चुकी है कि आखिर वो किस किस्म की लड़की है और क्या लालच की बिना पर यहाँ पर आई है। मैं उसके लालच को माप किया हूँ, इसलिए अब मैं ये तय करूँगा कि इसको कैसे निकालना है। जैसा कि वो उसको धमकी दे के आ जाता है और कहता है कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सामाना को मैं बाहर फेंक दूँ और तुम वो 20 रात बाहर फेंक दूँ। जिस पर आप देखेंगे कि रज़ा को शिकायत करती है और कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर कोई कैसे अपने बेटे को ऐसे कर सकता है? आखिर मैं भी आपकी यानी कि बीवी हूँ, ये बात उनको समझना चाहिए। सायरा के अलावा उनको कोई और नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि आखिर मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। लेकिन आप देखेंगे कि रज़ा बनाया काम बिगाड़ दिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या किया है। मेरा बाप अब कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है और देख लेना कि तुम्हारा क्या हश्र करता। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आपकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती इन सारे मामले में, मुझे अपने घर ले जाइए। वैसे भी सायरा वहाँ से जा चुकी है, इसलिए मेरा रास्ता वहाँ पर आसान हो जाएगा। जिसको सुनकर रज़ा कहता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। खैर, अभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब्दुल बारी हर चीज़ में कश्यप का साथ देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बात पर शर्मिंदा है मुनव्वर भी। और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरवर भी, क्योंकि सरवर भी इस बात पर शर्मिंदा और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने कश्यप पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए सिर्फ और सिर्फ शमीन तुम्हारे कहने पे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने भी अच्छा नहीं किया है उस बेचारी के साथ। तुम भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, हर वक्त उसके ऊपर टाने टिश्ते मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो शमीम, अपने आप को बदल डालो, क्योंकि ऐसा करने से घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर का माहौल अच्छा रहे और बना रहे। इसलिए कश्यप को दिल से कबूल कर लो, वो तुम्हारी भाभी है और इससे पहले तुम्हारी कज़न है। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर, अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने बनाए भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कश्यप को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सरासर मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।